बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हक नवाज है और आप देख रहे हैं ग्रीन एंड प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बजट के बारे में बताऊंगा इसमें क्या नई चीज़ें आई हैं, इसमें प्रॉपर्टी को क्या फ़र्क पड़ेगा और इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या अच्छी खबर है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बजट में कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। इसमें जो ओवरसीज क्लाइंट्स हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है। अगर एक ओवरसीज है तो उसके पास अगर रेंटल प्रॉपर्टी है यहाँ पे जिस पे उनको रेंट मिल रहा है सालाना, ठीक है, रेंट की आमदन पे अगर 2% टैक्स था तो उसको उन्होंने कम करके 1% कर दिया है। इसमें फायदा हो गया उनको। जैसा कि आप जानते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं जिन पे करोड़ों का रेंट आता है, रेंटल इनकम आती है। तो अगर सालाना की रेंटल इनकम अगर 2 करोड़ से ज्यादा होगी या 2 करोड़ होगी तो उस पर इन्होंने फिक्स टैक्स कर दिया जिसका नाम इन्होंने सुपर टैक्स दिया है, वो 10% होएगा। तो इसमें जो है ओवरसीज क्लाइंट्स हैं अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते भी हैं तो उस पे भी उनको 2% से 1% टैक्स कर दिया गया। एफबीआर का जो टैक्स था उसको 2% से 1% कर दिया। तो ये काफी फायदा होगा ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए। जैसा कि आप जानते थे कि इमरान खान की हुकूमत में इन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम दी थी, उसमें काम काफी ज्यादा चला था, उसमें काफी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की थी पाकिस्तान में और यहाँ पे काफी ज्यादा उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई थी। लेकिन जब से ये हुकूमत गवर्नमेंट चेंज हुई थी, 1.5 साल हो गया तकरीबन, तो यहाँ पे ओवरसीज क्लाइंट्स ने अपने पैसे को निकाला ही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की। लेकिन इस बजट के बाद जो भी टैक्सेस में कमी की गई है तो इसका काफी फायदा होगा ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि चाहते थे कि उनके पाकिस्तान में प्रॉपर्टी हो, तो वो उनके लिए बहुत फायदा है, मौका है इस टाइम, तो वो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो इसमें मैं एक और बात बता दूं, जो लोकल पाकिस्तानी हैं यहाँ पे जो रहते हैं अगर वो प्रॉपर्टी लेते हैं तो उन पे टैक्स जो पिछले साल था वही है, नया टैक्स नहीं, उस पर कोई ना कम किया गया ना ज्यादा किया गया। फाइलर के लिए 2% है और नॉन फाइलर के लिए 7% है अगर वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं। इसी तरह अगर वो सेल करते हैं तो उनपे गेन टैक्स होता है जो कि फाइलर के लिए 2% है, नॉन फाइलर के लिए 4% है। तो इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है, अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन में जो बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई है उसको 4% से बढ़ाकर 5% कर दिया है और इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्टर पे टैक्स था जो 7 सालों में लगता था उसको 4.5% से 5.5% तक कर दिया गया है। अगर वो शिपमेंट के जरिए बाहर से कुछ सामान मंगवाते हैं तो उस पे भी इन्होंने 4% से 5% टैक्स कर दिया हुआ है। आखिरी बात ये है कि जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं इनको भी एफबीआर से रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जो कि आईएमएफ ने कहा है कि इनको भी रजिस्टर करवाएं ताकि इनसे भी टैक्स कलेक्ट किया जाए। तो इस सारे चीज को देखते हुए इसमें ये है कि ईद के बाद जुलाई में तकरीबन जब ये टैक्स वगैरह इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो उसके बाद प्रॉपर्टी काफी बेहतर हो जाएगी। मतलब इसमें ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए काफी फायदा है, वो यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लिहाजा ये बजट काफी बेहतर है। तो बाकी जो लोकल पाकिस्तानी है इनके लिए भी ये बेहतर है कि टैक्सेस वगैरह नए नहीं लगे। तो अभी प्राइसेस कम है मार्केट में, तो अभी बाइंग का टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि इसको प्लॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्लॉट वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में कोई महीने 1.5 महीने तक ये प्राइसेस काफी बढ़ जाएंगी और काम काफी ज्यादा तेज हो जाएगा, प्रॉपर्टी में तेजी आ जाएगी। तो लिहाजा अगर किसी ने बाइंग वगैरह करनी है तो अभी आप कर सकते हैं, महीना 1.5 महीना है आपके पास। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डीएचए फेज 11 रहबर को डील करता हूं, तो अगर यहाँ पे आपने कोई बात पूछनी हो, कोई प्लॉट वगैरह लेना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर 0301455326 है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।